समझिए, हम लोग बहुपद को आज शुरू किए हैं। शांति से सभी बच्चे समझिएगा, सबको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। तो बच्चों आज हमने अलजेब्रा शुरू किया है, जिसको कहते हैं बीज गणित। और अगर 10वीं क्लास के बीज गणित पर पकड़ बन गया ना, ये मैट्रिक परीक्षा एग्जाम में 50 नंबर के क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। इसमें हमने कई सेक्शन में इसको बांटा है। तो पहले हम लोग को पढ़ना है बहुपद, जिसको पॉलिनोमियल कहते हैं। दूसरा में पढ़ना है समीकरण युग्म, शॉर्ट नाम लिखल है। और तीसरा में पढ़ना है द्विघात समीकरण, जिसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जानते हैं। और ये शॉर्ट में एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ए से अरिथमेटिक, पी से प्रोग्रेशन है। तो हम लोग 4 खंड में इसको बांटे हैं 10वीं क्लास के। यहाँ से हमने लिया है बहुपद, पॉलिनोमियल। बहुपद की परिभाषा बड़ा सरल है, याद रखना है। किसी भी चर व्यंजक के पूर्ण घात को बहुपद कहते हैं। चर व्यंजक का मतलब एक्स वाई, पूर्ण का मतलब जैसे घात 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, सब बहुपद है। उदाहरण में लिया है 2, सिर्फ 2 है, तब बोलेंगे एक पदी बहुपद। लेकिन 2 का घात कितना है, जो 0 बोलते हैं। अब 2x का पावर 1, इसे हम कहेंगे एक पदी बहुपद। लेकिन घात के आधार पर हम बोलेंगे इसे रैखिक बहुपद, और इसका घात 1। 2xy ये भी एक पदी बहुपद है बच्चों, लेकिन घात इसमें देखा जाए तो इसका और इसका जोड़ के हम 2 बोल सकते हैं। 2x + 1 में 2 पद आ गया, एक तो 2x और एक 1 तो हो गया द्विपदी बहुपद। और ये रैखिक कहलाएंगे क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है। 2x² + 3x + 4 ये त्रिपदी बहुपद हो गया, क्योंकि एक पद 2x², दूसरा पद 3x और तीसरा पद 4 है। तो इसे हम द्विघात बहुपद कहेंगे क्योंकि पावर 2 है। 4x³ + 3x² + 9x + 10 चारपदी बहुपद, क्योंकि यहाँ पे एक पद हो गया हमारा 4x³, दूसरा पद हो गया 3x², तीसरा पद हो गया 9x और चौथा पद हो गया हमारा 10। तो इसे हम द्विघाती बहुपद कहेंगे। अब हमारे पास है 10x² + 4 + 9x³ - 3x² + 12x + 9। अब देखिए इसमें बहुत सारे पद आ गए, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद। तो हम 3 पद तक कहेंगे त्रिपदी, लेकिन 3 से ज्यादा हो तो हम बहुपदी। लेकिन घात इसमें 4 था तो ये चरघात। कौन बहुपद नहीं होंगे बच्चों, यहाँ समझिए। 1/x आ जाए, 1/y आ जाए, 1/z आ जाए तो वो बहुपद में नहीं होगा। 2/√x √y ये भी बहुपद में नहीं होगा। लेकिन ध्यान दीजिए, नंबर रूट में है बहुपद में होगा, क्योंकि इनकी घात कितना है 2। तो 2 घात वाला कौन बहुपद, द्विघात। इस तरह का सीन बनेगा, ये बहुपद नहीं होगा। हमने 2 क्वेश्चन लिया है, ये समझते हैं हम क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। देखिए सबसे पहले लास्ट तक सवाल पढ़ना है, नहीं पूछा है। तो एकरा में 3 गो जो होगा बहुपद होगा और 1 गो जो होगा बहुपद नहीं होगा। वही आंसर हमारा होगा कि बहुपद नहीं है। देखते हैं ऑप्शन ए, √3 × x² - 5√2 × x + 3। आप लोग के क्या लगता है, बहुपद है बच्चों या नहीं है? हाँ सर बहुपद है। क्यों? क्योंकि आज हम देख रहे हैं बच्चे x का पावर कितना है 2। तो पहली बात में हम कहेंगे कि हाँ ये बहुपद है। लेकिन कौन बहुपद है, तो देखिए पद के आधार पर अगर हम आपको बताए तो 1 2 3 पद है ना, तो 3 पद है तो इसे हम कहेंगे त्रिपदी बहुपद। कौन बहुपद? बहुपद, त्रिपदी बहुपद हो गए। लेकिन एक बात समझिए, घात के आधार पर आपको ज्यादा पढ़ना है।
तो घात कितने हैं? दो। तो दो घात है तो इसे हम कहेंगे कि द्विघाती हो गया। ये बात ध्यान रखना है। आइए दूसरा ऑप्शन, तो ये गलत हो गया क्योंकि तो बहुपद है। कौन बहुपद नहीं है? तो बहुपद है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 क्या लगता है बच्चों? ये भी बहुपद है। हाँ ये भी बहुपद है। रूट में नंबर ना है, घात के आधार पर हो जाएगा हमारे पास त्रिघाती। घात के आधार पर नहीं, पद के आधार पर त्रिपदी, लेकिन घात के आधार पर ही हो जाएगा द्विघाती। देखिए ये वाला बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आज हम इसको नीचे देखिए, घात क्या है? -1 बहुपद नहीं होगा। तो हमारा आंसर ये होगा कि बहुपद नहीं है। आप इसे लिखना चाहते हैं तो जैसे ही पावर वाला नीचे लाइएगा तो आपको हो जाएगा 1 बटा कितना? 23 आ गया ना, बहुपद नहीं होगा। लेकिन ये वाला हमारा बहुपद है। तो कौन बहुपद है? 1 2 3 पद है तो त्रिपदी, लेकिन घात कितना है? 3 त्रिघाती। तो पहला का आंसर क्या होना चाहिए? सी। आइए दूसरा देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? आजकल यही सवाल ज्यादा आ रहा है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए पावर कितना है? तो ये तो बहुपद हो गया रैखिक, और पद के आधार पर द्विपदी हो गए। यहाँ पे 2 पद है ना, और घात के आधार पर बहुपद है। यहाँ देखिए ये भी बहुपद है, घात के आधार पर और पद के आधार पर, लेकिन यहाँ पे ये बहुपद ना है और वही वाला आंसर होगा, बट्टा वाला नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए कौन बहुपद है? बड़ी अच्छा सवाल है। रैखिक, इसको हम पहले तो बोले कि एक पदी है और घात कितने हैं? घाती हो गया। तो इतना कमांड कर लीजिएगा तो 1 नंबर आपको पक्का आ जाएगा कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। आगे की क्लास कल चलेंगे। आप घात के आधार पर बहुपद को पढ़ेंगे।